दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से लगातार एक कोशिश में लगे हुए थे और अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा कैसे सेट कर पाएं, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए और कैसे एक फर्जी एजेंडे के तहत अपना जो संदेश है दरअसल वो आम आदमी पार्टी के नेताओं तक कैसे पहुंचाया जाए और फिर दिल्ली की भोली भाली जनता को ठगा जाए, इसका पूरा इंतजाम करने में लगे हुए थे अरविंद केजरीवाल और उनके वकील। और अब इसमें अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी हां, कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला जारी किया गया है और जिसका डर था वही हो गया। पहले निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, लेकिन उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने अपर कोर्ट का दरअसल रुख किया और उसके बाद में अब केजरीवाल के फेवर में एक बड़ा फैसला आ चुका है। और इस फैसले के बाद में आम आदमी पार्टी अब एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत के दावे ठोक रही है, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, कैसे अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठ करके अपना जो एजेंडा सेट करने का जो पूरा एक खाका तैयार करने की कोशिश थी, उसमें कैसे अरविंद केजरीवाल ने जो पहली सीढ़ी है दरअसल उस पर कदम रख लिया है, इस रिपोर्ट में हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक तमाम जो याचिकाएं हैं वो दाखिल करने में लगे हुए थे अपना जेल से बाहर आने के लिए, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दी। लेकिन एक पिटीशन ऐसी थी जो एक खास तौर पर एजेंडे के तहत दरअसल दायर की गई थी और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसे लेकर के वो यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल का एक ये बड़ा एजेंडा था। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है आप हमें कमेंट में जरूर लिख करके बता दीजिएगा। लेकिन पहले मैं आपको जरा बता देता हूं कि इस मामले में हुआ क्या है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और उस पिटीशन में यह कहा था कि जब तिहाड़ जेल में जो मेडिकल डिपार्टमेंट है जब उनके मेडिकल चेकअप के लिए पहुंचे, जब उनकी दरअसल सेहत को लेकर के किसी भी तरीके की मेडिकल टीम इन्वेस्टिगेशन करे, किसी भी तरीके की जांच करे, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस समय मौजूद रहे। तो पहले तो अरविंद केजरीवाल बार बार ये मांग कर रहे थे। अब इस पर जब सुनवाई हुई तो दलीलें जब सुनी गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी करते हुए सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की इजाजत दे दी है। यानी कि जब जब अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप होगा दिल्ली के तिहाड़ जेल में, तब तक सुनीता केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी। और मैं एजेंडे का क्यों बार बार जिक्र कर रहा था यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसी से जुड़ी हुई कुछ और बातें बता देता हूं। इससे पहले ईडी की तरफ से इस पर जो है बहुत ज्यादा दलीलें पेश की गई, लेकिन ईडी की एक भी नहीं सुनी कोर्ट ने और अरविंद केजरीवाल के फेवर में फैसला सुना दिया। और इससे पहले निचली अदालत का रुख किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 11,000 वोल्ट का झटका देते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की जो इजाजत उनकी तरफ से मांगी जा रही थी, जो गुहार लगाई जा रही थी, उसको सिरे से ठुकरा दिया था। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से वो फैसला आया है जिसका पहले से ही डर जो है बताया जा रहा था कि ये जो कोर्ट का फैसला है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के दौरान सुनीता केजरीवाल के जुड़ने को लेकर के उनके मेडिकल हित के लिए नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल का जो एजेंडा है कहीं ना कहीं कोर्ट ने जाने अनजाने में इसकी इजाजत दे दी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा मैं आपको बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल का सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस में बुलाना सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद है जेल में बैठ करके जो सरकार चलाने की कसम खा करके बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, अपना संदेश पहुंचाना है। बाहर क्या चल रहा है राजनीतिक जो है बेसिस पर, खासतौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर के, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ में बातचीत साझा करने का एक जरिया
अरविंद केजरीवाल ने ढूंढ लिया है, क्योंकि जब निचली अदालत की तरफ से इनकी इस मांग को ठुकराया गया था तब सीधे तौर पर यह कहा गया था कि मेडिकल चेकअप के बाद में जो तमाम मेडिकल डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे अरविंद केजरीवाल के जो है वकीलों को, उनके घर वालों को मुहैया करवाए जाते हैं। वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख करके, रिव्यू करके अपनी जो डाइट प्लान है या फिर खाने को लेकर के उन्हें किसी भी तरीके का फेरबदल करना है वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली सुनीता केजरीवाल से बात करेंगे और मेडिकल चेकअप के बहाने से ही सही अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैठे बैठे अपना एजेंडा सुनीता केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा देंगे। और अब आपको सिलसिला देखने के लिए मिलेगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो कंडक्ट की जाएंगी। इधर सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगी, इधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगी जिसमें दिल्ली के हित के बारे में, दिल्ली की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को गुमराह करने के लिए फिर से तमाम कसीदे पढ़े जाएंगे। यह हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से चाहे आतिशी मारलेना हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हुए दिखाई देते थे और यह दिखा रहे थे कि कैसे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में लोगों के हित के काम करने के लिए तड़फड़ा रहे हैं। कैसे अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं लेकिन फिर भी उन्हें बाहर लोगों की चिंता सता रही है। दरअसल असल में अरविंद केजरीवाल को लोगों की चिंता नहीं बल्कि अपनी पार्टी की चिंता सता रही है, क्योंकि इधर बार बार यह आवाज उठ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, तिहाड़ जेल से सरकारें नहीं चल सकती। भारतीय जनता पार्टी भी बार बार आंखें तरेर रही है, बार बार यह कह रही है कि हम जेल से आपको सरकारें नहीं चलाने देंगे। इधर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, जो वीके सक्सेना हैं, वो कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। तो अरविंद केजरीवाल ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि लंबे समय तक उन्हें तिहाड़ जेल में रहना है और ऐसे में एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। अब जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो उनके लिए एक धर्म संकट जैसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। केजरीवाल को अगला मुख्यमंत्री दिल्ली को देना एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये चाहेंगे कि सत्ता पर जो काबिज हैं, जो आम आदमी पार्टी के राजा हैं, वो दरअसल उनके घर से ही कोई रहे। यानी कि केजरीवाल की मंशा होगी कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ लें। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कद्दावर नेता हैं, रूट लेवल पर उन्होंने काम किया है और आज वो सांसद हैं और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा दें, पार्टी की कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिले। तो ऐसे में चाहे फिर वो संजय सिंह हो, आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो और भतेरे आम आदमी पार्टी के ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, जो है राघव चड्ढा का जिक्र भी मैं कर देता हूं, ये लोग जरूर चाहेंगे कि इन्हें कुर्सी पर बैठने का मौका मिले। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं तो आम आदमी पार्टी में दो फाड़ होना तय है। अंदरूनी कलह शुरू हो जाएगी और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी बाहर, और अंदर तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बैठे रह जाएंगे। और अगर चुप भी रहते हैं ये नेता तो सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद में आम आदमी पार्टी पर और खुद अरविंद केजरीवाल पर परिवारवादी होने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले नेताओं की जो लिस्ट है दरअसल वो उसमें शुमार हो जाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बैठ करके अपना एजेंडा सेट करने के लिए ये एक बड़ी, दरअसल कह सकता हूं कि तैयारी की गई थी और इसमें अरविंद केजरीवाल ने पहली सीढ़ी पर कदम भी रख लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनीता केजरीवाल के मौजूद होने के लिए अब इजाजत दे दी है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।